हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 दिसंबर 2020 एनटीपीसी सीवीटी 1 के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सभी के जीके के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। 10 मिनट के अंदर आपका जितना भी शिफ्ट हुआ है 30 दिसंबर को वे सभी का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स ग्रुप डी, एनटीपीसी सीवीटी 2 या अदर जो भी एग्जाम एसएससी जीडी के हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आप पहले 2 वीडियो यानी कि 29 दिसंबर और 28 दिसंबर के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाइए उसको देखिए। वैसे इसका लिंक आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जैसा कि आप सभी जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, जिसको दिया था जॉर्ज लेमेंथर। इन्होंने कहा था कि 15 अरब वर्ष पहले ये ब्रह्मांड जो था एक पॉइंट के रूप में था, ठीक है। उसमें एक महाविस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण ये जो कण था, एक कण, ये छोटे छोटे कण में डिवाइड हो गया और छोटे छोटे कण में डिवाइड होने के बाद में ये कंटिन्यू जो है एक दूसरे से डिस्टेंस बनाता गया, जिसके कारण ये ब्रह्मांड जो है फैलता गया और आज भी ये ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो मृच्छकटिकम महाराज क्षुद्र की है। मृच्छकटिकम एक संस्कृत नाम है जिसका हिंदी नाम होता है मिट्टी का खिलौना, ठीक है। मिट्टी का खिलौना इसका नाम होता है, जिसको लिखा है महाराज क्षुद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो ये 1991-92 के बजट में, जिस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, मनमोहन सिंह, और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उस समय ये पास किया गया था। उसी समय इन्होंने 3 तरह की नीति लाई थी, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ये 3 नीति उन्होंने लाए थे। उसी के तहत से निजी कंपनी यानी निजीकरण किया था उन्होंने, जिसमें निजी कंपनी को कारोबार करने की अनुमति दी गई थी और उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? जिसका राइट आंसर होगा बर्मिंघम, इंग्लैंड। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम है, ये प्रत्येक 4 वर्ष के गैप पे खेला जाता है। सबसे पहले ये खेला गया था 1830 में, ठीक है। सबसे पहले ये गेम 1830 नहीं, 1930 में, 1930 में ये सबसे पहले खेला गया था। और जब 1930 में ये खेला गया था उस समय इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुआ करता था। उस समय इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ करता था, जिसको बाद में बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2022 का गेम जो है बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फ्रांस, पेरिस में है, ठीक है। ये फ्रांस, पेरिस में है, ओके। इसमें अभी 35 देश हैं और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। तो कब ध्यान रखिएगा, OECD की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसमें अभी 35 देश हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? जिसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। फ्रेंड्स, ये योजना जो है रिकॉर्ड तोड़ बैंक खाता खोलें, यानी कि 5 मंथ के अंदर, यानी कि 5 मंथ्स के अंदर इन्होंने लगभग 11.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोला था, जो एक रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। ये इतना कम समय में इतना ज़्यादा बैंक अकाउंट कहीं नहीं खुला था, जिसके कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास वंश का स्थापना किसने किया था? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दास वंश भी कहते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम गुलाम वंश भी है। तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था, ठीक है। यह स्थापना 1906 में, सॉरी हर बार डेट ही गड़बड़ा रहा है, 1206 में ही किया था इन्होंने, ठीक है। 1206 में कुतुबुद्दीन, कभी कभी दास देता है और कभी कभी गुलाम देता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। नेक्स्ट है, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग।
चार्ल्स हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा था। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली जो है हमारी राजधानी क्या हुई थी, स्थानांतरित हुई थी। इनसे पहले मिंटो थे, इनसे पहले जो थे लॉर्ड मिंटो थे यहाँ के गवर्नर। ठीक है, जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के बाद में आए थे और उन्होंने मार्लो मिंटो सुधार 1909 में लाया था। उसके बाद में 10 में जो है हार्डिंग आ गए थे और इन्हीं पे दिल्ली में बम फेंका गया था, जिस बम कांड में बाल मुकुंद को फांसी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? तो पर्वत के डाउन फील्ड, जो पर्वत होता है उसका जो डाउन वाला फील्ड होता है उसको अभिनति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिंग जल, ये जन संधि नहीं है, जल संधि है। जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर को बोरिंग सागर से ये अलग करती है। कौन? बोरिंग जल संधि। और इसी तरह से भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है और ये पाक जल संधि दो खाड़ी को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी को और पाक की खाड़ी को। मन्नार की खाड़ी को, पाक की खाड़ी को, ये दोनों को अलग करती है और जोड़ती है किसको? भारत और श्रीलंका को। ठीक है, कौन? पाक जल संधि। नेक्स्ट है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं। इनका कार्यकाल जो है 2020 से 2025 तक का रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भारत में सिर्फ 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे विधान परिषद हैं। वे कौन कौन से हैं? तो यूपी है, बिहार है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इसी तरह से महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी, तब से उसको वहाँ पे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला सुरंग कहाँ है? तो लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेम था, तो हम लोग जम्मू कश्मीर जानते थे, लेकिन अब ये लद्दाख में चला गया है। फ्रेंड्स, इसी जोजिला दर्रा से ना NH-1A जो है गुजरता है। कभी कभी पूछता ऐसा भी है कि जोजिला सुरंग है ये, और हाँ ये जोजिला सुरंग है। जोजिला दर्रा और सुरंग वही हुआ। सुरंग क्या हुआ? मतलब कि दो पहाड़ी के बीच में एक संकीर्ण जो रास्ता होता है वही दर्रा या सुरंग तो है। ठीक है, और ये जो है किसकी देन है, किस नदी की देन है? तो ये सिंधु नदी की देन है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि जोजिला सुरंग जो है किस नदी की देन है? तो सिंधु नदी की देन है। सिंधु नदी के कारण ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी उपधातु है? तो ऑप्शंस के अनुसार सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उपधातु हैं। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान महावीर जैन के 24वें तीर्थकर थे, 24वां, और ये अंतिम तीर्थकर भी थे, अंतिम तीर्थकर भी थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखेंगे आप। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला है? तो निपाह वायरस केरल में फैला है। ये 2018 में ही फैला था। सबसे पहले निपाह वायरस जो है मलेशिया में देखने को मिला था, मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश से इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र राज्य विवाद में संबंधित कौन सी समिति थी? तो केंद्र और राज्य में जो विवाद हुआ था उससे संबंधित समिति का नाम था राजमन्नार समिति। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है प्रीटोरिया है। प्रीटोरिया ये क्या है? कार्यपालिका राजधानी। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि वैसे साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल। ये दोनों नाम, ढोला सदिया पुल, अभी इसका नाम भूपेन हजारिका पुल के नाम से ज़्यादा फेमस है। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो महिलाओं की तरक्की से संबंधित है इंटरनेट साथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है।
भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे एक कोलार के नाम से एक फेमस है, वहाँ पे ये जो है सोने का उत्पादक है। वहाँ पे अयस्क उसके बहुत ज़्यादा निकलते हैं, खान है कोलार। नेक्स्ट है बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन बेस ये क्वेश्चन था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाएं ही जो है सरदार की उपाधि दी थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली आंदोलन में ही वहाँ की महिलाओं द्वारा इनको दिया गया था। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो आदित्य L1 2018 में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत द्वारा ये आदित्य L1 भेजा गया है जो सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, कौन सी अजैविक है? अजैविक है सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये होना चाहिए अजैविक में इतना, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि उसमें एक जैविक का ऑप्शन दिया गया होगा और इसमें से चुनना होगा कि ये कौन सा अजैविक है। नेक्स्ट है 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? तो जिसका नाम है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। ठीक है, मरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क से। जैसा कि आपको पता है कि ये मस्तिष्क होता है और ये हमारे जो होते हैं बैकबोन होते हैं, और इस मस्तिष्क और बैकबोन के बीच से जो ये जुड़ा जो होता है ना, यही जो होता है क्या होता है? मरुरज्जु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे 1024 होता है। इसी तरह से 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 होते हैं। 1 GB में कितने? 1024। 1 GB में कितने MB? तो 1024। ठीक है, रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक कौन सा है? उसका नाम क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर है जो एनिमेलिया श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रजत प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उससे संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन्स। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मलिक मोहम्मद जैसी 1540 में पद्मावत द्वारा किया गया था। अब हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। ये 2021 मिसप्रिंट हो गया है, तो 2020 के सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ? बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में हुआ था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? यानी कि WTO ने किन 2 देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो एक अर्जेंटीना, दूसरा अल्जीरिया। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ये अभियान को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015। तो देख रहे होंगे कि अभियान कब शुरू किया गया था, उसी से 2-3 क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में देखने को मिल गए। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है, नेपाल के काठमांडू में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसको आप कमेंट में बताइएगा। और पहले भारतीय महिला भी कौन थे उनको भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है कि जितने भी महानगर है ना उन सभी को जोड़ने का एक योजना है। गद्दर पार्टी का सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के सह संस्थापक थे। बाकी भी अदर चित्तरंजन दास ये लोग थे जो गद्दर पार्टी की संस्थापक थे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत, हिंदी थोड़ा सा अजीब है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं हड़प की नीति। व्यापगत इसमें दिया गया है लेकिन हम लोग समझते हैं हड़प का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। कब लाया गया था? 1848 से 1856 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया है? तो 20 को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक्स ने की थी। कब? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल तटीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर है। अगर तटीय और जलीय दोनों, तटीय और भूमि वाला जो होता है सबको पूछा जाए तो लगभग ये 15,200 किलोमीटर की सीमा भारत की है। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य से संबंधित है? तो केरल सरकार से संबंधित है, ठीक है, केरल राज्य से। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वो दूधिया हो जाता है? तो CO2 को अगर आप चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसका रंग जो है दूधिया दूध के कलर का हो जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। तो ये रहे 30 दिसंबर के सभी क्वेश्चन जो सिर्फ जीके के क्वेश्चन हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।